साथियों, आज 11 मई 2026 है। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार उमराव, ग्राम द्वारिकापुर जट, कोड़ा जहानाबाद, उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं अभी अपने पशुओं के स्थान घिरवा, जिसको कहते हैं बंगला, वहाँ पे खड़ा हूँ। और मेरी माँ ने देखो ये बालियाँ दी हैं। जो मशीनों के द्वारा गेहूँ काटा जाता है तो बहुत सारा खेत में रह जाता है, तो उसको एक एक करके बिना है और यही जमा करके अब कूटने के लिए को यहाँ धूप में रखा गया है। और ये घिरवा है मेरा, ये 40 साल पुराना विवाद में पड़ा हुआ है। इसका हमने कई बार पुलिस के माध्यम से लड़ाई लड़ी, कुछ हल नहीं निकला, और दीवानी भी लड़ी। दीवानी हम 15-20 साल लड़ते रहे और एक पच्छा हुआ, फिर भी हमें अधिकार जो मिलना चाहिए नहीं मिला। ये ओपले हैं कंडे, जो पशुओं के द्वारा ईंधन के रूप में यूज करते हैं। 22 के चुनाव में मैंने जो गांव-गांव अलग जलाई थी, एक आम आदमी पार्टी के बैनर तले। देखिए रखे हैं सारे, जो रथ बनाकर गाड़ी में हमने रखा था। ये देखिए, देखो इसमें लिखा हुआ है, एक योद्धा जो एक सख्त साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, माननीय अरविंद केजरीवाल। और नीचे देखो लिखा हुआ है, देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, कोशिश तो करें। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश हो सकता है, लेकिन ईमानदार प्रत्याशी तो चुने। आप स्वयं फैसला करिए, ईमानदार सरकार चाहिए या लुटेरी सरकार चाहिए। आज राजनीति सेवा व विकास के लिए नहीं, धन कमाने की कंपनी बन गई है। देश की जर्जर व्यवस्था व नेताओं के गिरते स्तर को फिर से खड़ा करने के लिए हम शुरुआत सिर्फ कोड़ा जहानाबाद से अलग जगा रहे हैं। यही सारा, बहुत सारे स्लोगन लिखे थे हमने। एक जवाबदेही व्यवस्थापन, जो आपका हक है, अधिकार है, संवैधानिक एक व्यवस्था है, यही सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने ये गांव-गांव प्रचार प्रसार किए थे। और ये देखिए मेरा घिरवा है, और यही है, ये जो बाली हैं धूप में रखी गई हैं, इनको इस तरह से, ये लकड़ी का मोंगरी होती है, इससे कूटा जाएगा, इससे दाना निकलेगा। और फिर इसके बाद पेट का तृप्ति की जाएगी। और वो देखो एक भैंस बंधी है, इसका अभी गोबर पानी करके दूकर हम लोग अभी थोड़ा सा फुर्सत हुए हैं। सूरज निकल आया है, लमसम 7:30 बज रहे होंगे। इस तरह से एक गरीब आदमी अपने जीवन को आगे ले जाता है और संघर्ष भरी चीज़ों को काम करता है। ये चारा है, ये सूखा चारा कड़वी को काट के बनाया गया है। और ये यहीं पर ये पानी वानी के लिए ड्रम रखा है। ये दूसरी भैंस है। और ये मेरा घिरवा है, जहाँ पे 40 साल से विवादों में पड़ा है, किसी सरकारों ने सुध नहीं दी। और ये सहन है, यहाँ पर ज़बरदस्ती जराइम किस्म के लोग खूंटा गाड़ के पशु बांधते हैं और निकलने नहीं देते हैं। अगर इन पर कुछ कार्रवाई करो पुलिस के द्वारा, तो पुलिस दोनों पक्ष को चालान करके और एक झगड़े का केस लगा के टाँय फुस कर देती है। हम लोग इसमें कई चीज़ें, एक कब्ज़े का भी मुकदमा जीते और दीवानी भी जीते। ये लोग गए नहीं, एक पच्छा निर्णय हुआ, इसके बावजूद भी हमें यहाँ पे अधिकार नहीं मिला। तो ये सारी व्यवस्थाएं, इस तरह से एक आम आदमी जूझता रहता है, संघर्षों से जूझता रहता है। ईमानदार होना एक पाप की तरह आज सामने प्रस्तुत है। तमाम जघन्य परेशानियों के बीच एक आम आदमी अपने जीवन को निर्वाह करता है। और इसी कारण से एक छोटा वर्ग बड़ा वर्ग के पीछे घूमता रहता है, उसका गुलाम दास की तरह बना रहता है, क्योंकि उसके सामने तमाम तरह की विकट परिस्थितियाँ होती हैं, तमाम सारी चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं, वो बड़ा वर्ग से मिलता है। तो इसलिए कभी कभी वो लोग अपनी जुबान नहीं खोल पाते और वही दासता का जीवन आदिमानव की तरह बना रहता है। तो देश बड़ी विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। बड़ी दुख की बात तो ये है कि मैं 2-2 डिग्रियाँ लेके बैठा हूँ, बीएड किया, टीटी किया और अच्छे नंबर आए और टीचर बनने के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए,
फिर मायावती, श्रीमती मायावती के शासनकाल में भर्तियाँ रुकी और 2011 का जो आज हश्र आप खुद जानते होंगे कि आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। नंबर बढ़ा कर लोग सर्टिफिकेट बनवाए और नौकरियां पाके और सरकारी सिस्टम में घुसे हुए। वही लोग शिक्षा व्यवस्था को जर्जर किए हुए, क्योंकि वो लोग कभी पढ़ने वाले लोग नहीं, ईमानदारी से आने वाले लोग नहीं, पैसे के बल पर आ गए हैं और आराम से दिन भर राक्षस की हंसी हंसते हैं और बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं। जो आया उल्टा सीधा उनको रूखा सूखा बना के खिला दिया। हो गई सरकारी व्यवस्थापन। तो प्रश्न हजारों खड़े हैं, अगर इस पर बोलेंगे तो समय ही नहीं मिलेगा, चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, असीमित चलता रहेगा, ये व्यवस्थाएं हैं। तो इस तरह आम लोगों का जीवन इस तरह के बड़ी विकट परिस्थितियों गुजरता है। सरकारें सुनती नहीं हैं। सरकारों का हासिल तो आप जान ही रहे हो, एक न राजतंत्र है न प्रजातंत्र है, गुंडागर्दी का तंत्र है, दादागिरी का तंत्र है। बनी बनाई सरकारों को फाड़ करके उनको खरीद करके गिरा दो और अपनी सरकार बना लो। चुनाव आयोग को किस तरह से पटाकर चुनाव की प्रक्रिया ही बाधित कर दो। तो कैसा तंत्र चल रहा है, कैसा व्यवस्थापन, कैसी सरकारें चल रही हैं, बड़े गंभीर प्रश्न है। इससे निजात पाना आम आदमी के बस का नहीं है। एक ही है कि जब आप श्रीलंका जैसा हासिल करोगे और नेपाल के जैसा एक व्यवस्थापन करोगे, तब कहीं कुछ आगे बढ़ के आएगा। इस तरह की हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।